अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्पैगेटीज़ बनाने के लिए हम आपको सबसे पहले स्पैगेटीज़ बॉईल करने का तरीका बताएंगे, क्योंकि जब तक स्पैगेटीज़ हमारे सही से बॉईल नहीं होंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। स्पैगेटीज़ ना ही बहुत ज़्यादा गले हुए होने चाहिए और ना ही बीच में से कच्चे रह जाने चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम आपको स्पैगेटीज़ बॉईल करने का तरीका बताते हैं। एक बड़े पतीले में हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पतीला बहुत बड़ा भी ना हो, मीडियम साइज़ का पतीला लेंगे। उसमें हम 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा हम उसमें स्पैगेटीज़ शामिल कर देंगे। स्पैगेटीज़ हमने पानी में शामिल कर दिए हैं। पानी में उबाल आना शुरू हो गया था। 100 ग्राम स्पैगेटीज़ लिए हैं मैंने। जैसे ही स्पैगेटीज़ उबल जाएंगे हम इसे पानी से निकाल लेंगे। स्पैगेटीज़ को पानी से निकालने से पहले चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये बीच में से कच्चे तो नहीं हैं। 5 से 7 मिनट में ये स्पैगेटीज़ बॉयल हो जाएंगे। मैंने स्पैगेटीज़ को चेक कर लिया था, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे बीच में से और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आपस में चिपके हुए भी नहीं हैं। स्पैगेटीज़ को पानी से निकालने के बाद अब मैंने इसे ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी और इसे इस तरह से हाथों से खोल लूँगी ताकि ये चिपके ना। अब हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। चिकन का मसाला तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ऑयल को नीम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा गरम होगा हम उसमें चिकन शामिल कर देंगे। 100 ग्राम स्पैगेटीज़ के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ली है। 1 पाव बोनलेस चिकन है। इसके बाद अब हम इसमें 2 दरमियाने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्च और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें, नमक हम इसमें देख के डालेंगे क्योंकि हमने स्पैगेटीज़ बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। 4 to 5 टेबल स्पून हम इसमें टोमेटो केचप शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और टमाटर और चिकन को गलने के लिए रख देंगे। जैसे ही टमाटर और चिकन हमारी गल जाएगी तो हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। चिकन की भुनाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और उसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। जैसे ही चिकन की भुनाई होगी, चिकन से ऑयल अलग हो जाएगा तो हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। मैंने 1 शिमला मिर्च शामिल की है। इसमें शिमला मिर्च डाल के हम ज़्यादा पकाएंगे ही नहीं, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें स्पैगेटीज़ शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों को स्पैगेटीज़ चिकन में शामिल करते वक्त ऐसा लगे कि स्पैगेटीज़ आपस में फिर भी चिपक रहे हैं तो आप लोग चिकन में डालने से पहले स्पैगेटीज़ को फिर 1 गिलास ठंडे पानी से उसी तरह से वॉश कर लीजिएगा और हाथों से खोल लीजिएगा, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है। बस अब स्पैगेटीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। स्पैगेटीज़ को 1 से 2 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि ये स्पैगेटीज़ भी गर्म हो जाएं। हमारे स्पैगेटीज़ अच्छे से गर्म और मिक्स हो गए थे तो अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि स्पैगेटीज़ बिल्कुल खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपके हुए नहीं हैं, ये अलग हैं बिल्कुल। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल का आइकॉन होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।